नूह का परिवार और जीव जहाज में प्रवेश करते हैं। श्लोक नूह को पुकारना बहुत दयालु है, जैसे एक कोमल पिता का अपने बच्चों को जब रात या तूफान आता दिखे तो घर के अंदर आ जाना। नूह तब तक जहाज में नहीं गया जब तक परमेश्वर ने उसे आदेश नहीं दिया, हालांकि वह जानता था कि यह उसकी शरण का स्थान होगा। हमारे हर कदम पर भगवान को अपने सामने चलते हुए देखना बहुत आरामदायक है। नूह ने जहाज बनाने में बहुत कष्ट सहे थे और अब वह स्वयं उसमें जीवित रखा गया था। हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए और विश्वास के साथ जो करते हैं, उसमें पहले या आखिर में हमें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। नूह को ये पुकार हमें उस पुकार की याद दिलाती है जो सुसमाचार गरीब पापियों को देता है। मसीह एक जहाज है जिसमें अकेले हम मृत्यु और न्याय आने पर सुरक्षित रह सकते हैं। शब्द कहता है आओ, मंत्री कहते हैं आओ, आत्मा कहती है आओ, जहाज में आओ। नूह अपनी धार्मिकता के कारण धर्मी नहीं गिना गया, परंतु विश्वास के द्वारा की गई धार्मिकता का उत्तराधिकारी माना गया। इब्रानियों। वह एक उद्धारकर्ता के रहस्योद्घाटन पर विश्वास करता था और केवल उसी के माध्यम से मोक्ष की तलाश और उम्मीद करता था। इस प्रकार वह विश्वास से धर्मी ठहराया गया और उस आत्मा को प्राप्त किया जिसका फल सब प्रकार की भलाई में है। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं। 120 वर्षों के बाद भगवान ने पश्चाताप के लिए 7 दिन का अधिक समय दिया, लेकिन बाकी 7 दिनों की तरह ये 7 दिन भी बहुत कम थे। ये केवल 7 दिन का होगा। उनके पास सुधार करने और उन चीजों पर विचार करने के लिए केवल 1 सप्ताह और था जो उनकी शांति से संबंधित थी। लेकिन जो लोग अपने स्वास्थ्य के वर्षों के दौरान अपनी आत्मा के प्रति लापरवाह रहे हैं, जब उन्होंने मृत्यु को दूर से देखा है, उनके लिए ये सामान्य बात है कि वे उन दिनों के दौरान भी उतने ही लापरवाह हो जाते हैं। अपनी बीमारी के कुछ दिनों के दौरान जब वे मृत्यु को निकट आते देखते हैं, उनके हृदय पाप के छल से कठोर हो रहे हैं। जैसे नूह ने उस चेतावनी पर विश्वास करके जहाज तैयार किया कि बाढ़ आएगी, वैसे ही वह इस चेतावनी पर विश्वास करके कि बाढ़ जल्द आएगी, उसमें चला गया। और जिस दिन नूह जहाज में सुरक्षित स्थिर किया गया, उस दिन गहरे पानी के सोते टूट गए। पृथ्वी के भीतर वे जल थे जो परमेश्वर के आदेश पर उग आए और उसमें बाढ़ आ गई। और इस प्रकार हमारे शरीर में वे गुण हैं जो, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, नश्वर रोगों के बीज और स्रोत बन जाते हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुल गईं और जो जल आकाश के ऊपर अर्थात वायु में था, वो पृथ्वी पर उंडेल दिया गया। बारिश बूंदों में होती है, लेकिन तब ऐसी बारिश हुई जैसी पहले या बाद में कभी नहीं हुई। 40 दिन और 40 रात तक पूरी पृथ्वी पर एक ही बार में बिना रुके या कम हुए बारिश होती रही। चूंकि बाढ़ उत्पन्न करने में ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति का एक अनोखा प्रयोग था, इसलिए इसकी विधि को मानवीय ज्ञान द्वारा समझाने का प्रयास करना व्यर्थ और धृष्टता है। नूह के जहाज के जीव। श्लोक। हिंसक प्राणियों को सौम्य और प्रबंधनीय बनाया गया। फिर भी जब यह अवसर समाप्त हुआ तो वे पहले जैसे ही थे, क्योंकि जहाज ने उनका स्वभाव नहीं बदला। चच में पाखंडी, जो बाहरी तौर पर उस संदूक के नियमों के अनुरूप हैं, अभी भी अपरिवर्तित हैं। और एक न एक बार यह प्रकट होगा कि वे किस प्रकार की तलाश में हैं। परमेश्वर ने नूह की देखभाल जारी रखी। परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखने और संदूक में सुरक्षित रखने के लिए द्वार बंद कर दिया। अन्य सभी को हमेशा के लिए बाहर रखने के लिए भी। ये किस ढंग से किया गया, भगवान को ये बताने में प्रसन्नता नहीं हुई। जहाज में नूह की सुरक्षा में हमारे सुसमाचार कर्तव्य और विशेषाधिकार को देखा जा सकता है। पत्रस तो ध्यान दें, ये हमारा महान कर्तव्य है, सुसमाचार के आह्वान का पालन करते हुए मसीह में जीवंत विश्वास द्वारा मोक्ष के उस रास्ते पर आना जो भगवान ने प्रदान किया है। बेचारे पापी जो लोग जहाज में आते हैं, उन्हें अच्छे निर्देशों
अनुनय और अच्छे उदाहरणों के द्वारा जितना संभव हो सके अपने साथ लाना चाहिए। मसीह में सभी आने वालों के लिए पर्याप्त जगह है। परमेश्वर ने आदम को स्वर्ग में तो रखा, परंतु उसे बंद नहीं किया, इसलिए उसने अपने आप को बाहर फेंक दिया। परंतु जब परमेश्वर ने नूह को जहाज में डाला और इस प्रकार जब वह एक आत्मा को मसीह के पास लाता है, तो मुक्ति निश्चित है। ये हमारे अपने संरक्षण में नहीं बल्कि मध्यस्थ के हाथ में है। लेकिन दया का दरवाजा जल्द ही उन लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा जो अब इसे हल्के में लेते हैं। अब खटखटाओ तो खोला जाएगा। लूका बाढ़ छंद। 40 दिनों तक बाढ़ बढ़ती ही जा रही थी। पानी इतना बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां 20 फुट से भी अधिक पानी में बह गईं। पृथ्वी पर कोई भी स्थान इतना ऊंचा नहीं है जो मनुष्यों को ईश्वर के निर्णय की पहुंच से दूर कर सके। परमेश्वर का हाथ उसके सभी शत्रुओं का पता लगा लेगा। भजन संहिता। जब बाढ़ इस प्रकार बढ़ गई तो नूह का जहाज ऊपर उठ गया और पानी ने बाकी सब चीजों को तोड़ दिया और जहाज को ऊपर उठा लिया। जो अविश्वासियों के लिए मृत्यु का प्रतीक है वह मृत्यु का, और जो विश्वासियों के लिए जीवन का प्रतीक है वह जीवन का। बाढ़ के बाद की स्थिति। श्लोक। जहाज में मौजूद लोगों को छोड़कर दुनिया में मौजूद सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मर गए। हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि किस आतंक ने उन्हें जकड़ लिया है। हमारे उद्धारकर्ता हमें बताते हैं कि जिस दिन तक बाढ़ नहीं आई वे खा पी रहे थे। लू। वे सभी दिव्य चेतावनियों के प्रति बहरे और अंधे थे। इस मुद्रा में मृत्यु ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जब बहुत देर हो चुकी थी तब उन्हें अपनी मूर्खता पर यकीन हुआ। हम मान सकते हैं कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। और जो मसीह संदूक में नहीं पाए जाते वे निश्चित रूप से पूर्ववत हैं, हमेशा के लिए पूर्ववत हैं। आइए रुकें और इस जबरदस्त फैसले पर विचार करें। जब प्रभु क्रोधित हो तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? यदि पापियों का पश्चाताप नहीं किया गया तो उनका पाप पहले या आखिरी में उनका विनाश होगा। धर्मी परमेश्वर जानता है कि दुष्ट मनुष्यों को न्याय और विनाश का दिन कैसे नष्ट करना है। पतरस खुश हैं वे जो मसीह के परिवार का हिस्सा हैं और उसके साथ सुरक्षित हैं। वे बिना किसी निराशा के आगे देख सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं कि जब आग पृथ्वी और उसमें मौजूद सभी चीजों को जला देगी तो वे विजय प्राप्त करेंगे। हम अपने स्वयं के मामले या चरित्र में कुछ अनुकूल भेद मान लेते हैं, लेकिन अगर हम मसीह के उद्धार की उपेक्षा करते हैं, इनकार करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हम ऐसे काल्पनिक लाभों के बावजूद एक अविश्वासी दुनिया के सामान्य खंडहर में नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।